आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आज हम लोग चैप्टर 3 शुरू करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सबसे पहला चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इसमें ग्राफ्स को बनाना। कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ग्राफ की मदद से सोल्व करेंगे। इस पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को देखने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि वेरिएबल्स होता है जो अल्फ़ाबेटिकल जो हम लोग लेते हैं न्यूमेरिक के साथ, उसी को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो अभी तक हम लोग 9th क्लास 8th क्लास में केवल एक ही वेरिएबल पढ़ते थे। जैसे क्वेश्चन हमको आता था कि 3x + 2 = 5 सोल्व कर दीजिए, उसमें या तो x होता था या तो y। लेकिन अब जो हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने जाएंगे उसमें दोनों चीज़ होगा, x भी होगा और y भी होगा। इसलिए अब हम लोग को ये समझना है कि दो वेरिएबल्स अगर हैं किसी लीनियर इक्वेशन में तो उसको हम लोग कैसे शुरू करें। और इसका नाम लीनियर क्यों है? क्योंकि इसका पावर 1 है। आप लोग जानते हैं कि अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर है, डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर इक्वेशन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इस लीनियर इक्वेशन में हम लोग दो वेरिएबल्स को देखेंगे। तो क्वेश्चन पहला आता है कि सोल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 5x - y = 7, x - y + 1 = 0. Also calculate the area bounded by these lines and the y-axis. आपको अब ये सोल्व करना है और इसको कैसे सोल्व करना है तो ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। और इसमें एक चीज़ और बता रहा है कि ग्राफिकल मेथड से आप सोल्व करें और साथ साथ आपको क्या करना है कि एरिया जो बाउंड होगा लाइंस के द्वारा उसका भी आपको निकालना है कि कितना एरिया बाउंडेड होगा। चलिए सोल्व करने का तरीका हम लोग देखते हैं किस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आपके पास दो इक्वेशंस होंगे इसमें, तो दो आपको ये भी चीज़ आप जान लीजिए जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने इक्वेशन होने चाहिए तभी सोल्व होगा। अगर वेरिएबल्स एक है तो आपको एक इक्वेशन चाहिए, वेरिएबल्स दो है तो आपको दो इक्वेशन चाहिए, वेरिएबल्स 3 है तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें दो वेरिएबल्स है, इसलिए दो इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को उठाता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ 5x - y = 7। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से या तो आप x निकाल लें या फिर यहाँ से आप y निकाल लें, आपकी मर्जी है। या तो x निकालिए या तो आप y निकालिए। मैं दोनों तरीके से चल रहा हूँ। यहाँ इधर x वाले जिसको मन है नहीं सर मैं x निकालूंगा वो x निकाले, जिसको मन नहीं सर मैं y निकालूंगा वो y निकाले। तो अगर आप x निकाल तो क्या होगा, इधर -y है इधर भेजेंगे +y, इधर 5x मल्टीप्लाई में है इधर आके 5 का जगह डिवाइड में 7 + y/5। अगर जिसको करना नहीं सर हम y से चलेंगे तो भाई तुम y से निकालो, x वाले को इधर भेज दो, 7 - 5x हो गया। अब पहले हम लोग इसको देखते हैं। अगर जो x को लेके चल रहा है दोनों को लेके आप या तो इसको लेके चलें या तो इसको, दोनों को नहीं लेना है, दोनों में से किसी एक को। अब हम लोग इसको ले रहे हैं। अब इसमें क्या है कि अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि पुटिंग y = 3 तो आपको x = 2, ये कहाँ से आ गया और कैसे मैं 3 को क्यों रखा हूँ। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे। हमको क्या करना है कि तीन वैल्यूज निकालने हैं एक्स और वाई के। किस मेथड से? तो हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि हम एक बार रखते हैं, अगर उसमें आ गया तो ठीक है, नहीं आया फिर दूसरा रखते हैं, फिर नहीं आया फिर तीसरा रखते हैं। इस तरीके से जब हम लोग बनाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। तो अभी हम लोग जो ये 3 मैंने रखा है और ये x = 2 आ गया तो ये कैसे आया, कैसे मैंने इसको रखा है, इस चीज़ को हम लोग रफ में देखेंगे और हीट एंड ट्रायल मेथड से देखेंगे। आप अब देख सकते हैं कि मैंने रफ में कैसे काम किया है। मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको एक चीज़ यहाँ पे समझने की जरूरत है। जैसे कि अगर आप x = 7 + y/5 लिए हैं तो आप x निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना है कि इस साइड वाले को देखना हमेशा, मतलब कि जो आप निकाल रहे हैं उसको नहीं देखना है। आप x निकाल रहे हैं, x = 7 + y/5 लिखें तो अब आप y का वैल्यू अपने मन से रखिएगा और x का वैल्यू आएगा। जो लोग इधर y निकाले हुए हैं वो लोग y का वैल्यू नहीं रखेंगे अपने से, वो लोग x का वैल्यू अपने से रखेंगे और उनको y का वैल्यू आएगा। इट मीन्स कि आप जिसका वैल्यू निकाल रहे हैं ना, अगर आप y लेके अगर चल रहे हैं तो आपको x का वैल्यू रखना है, अगर जो x लेके चल रहा है उसको y का वैल्यू रखना है। तो हम लोग मान लीजिए हम लोग सबसे पहले इस इक्वेशन को चुने हुए हैं, तो अगर x को हम लोग लेके चल रहे हैं तो पहले हम लोग क्या करेंगे, y के वैल्यू को रखेंगे। अब y के वैल्यू को मैं और इसी इक्वेशन में, तो अब इसमें मैंने y का वैल्यू सबसे पहले 0 रख दिया। y का वैल्यू जब मैं 0 रख रहा हूँ इसमें तो x = 7 + y है तो 7 + 0/5, 7 + 0 करिएगा 7/5 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप फिर से चलें तो अगर y = 1 रख रहे हैं तो y = 1 रखिएगा तो 7 + y मतलब 7 + 1 8,
तो 7 प्लस 1 8, 8/5 ये हो गया। फिर उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे x इज इक्वल टू, अब y इज इक्वल टू 3 ले लिए, 7 प्लस 3/5 10/5 2। अब आप बोले सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, आप क्यों यहाँ पर लेके कर क्यों चले आए? इसलिए हमने ऐसा किया है आपको, इसलिए मैंने ये किया है क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है 7/5 कट कोई आंसर आपको एग्जैक्ट नहीं आएगा, 8/5 का एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, 10/5 का एग्जैक्ट आंसर 2 आ गया। तो आप कोशिश करें कि आपको एग्जैक्ट आंसर है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ दिए और ये ले लिए। क्यों ले लिए? क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया। आया बात समझ में? जरूरी नहीं कि केवल पॉजिटिव 0 1 2 मैंने नहीं रखा, 3 ले लिया। आपको अपने मन से रखते जाना है, इसमें y के जगह पे आप रखते जाइएगा और जो कट के आंसर आएगा वही x का वैल्यू होगा। तो इसलिए अब जब मैंने y की जगह पे 3 रखा तो मेरा x 2 आया, इसलिए मैंने पहले लिखा है पुटिंग y इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू 2। आप माइनस भी रख सकते हैं, आप देख सकते हैं मैंने माइनस भी रखा है, y इज इक्वल टू -1, 7 के जगह y की जगह पे अब -1, तो 7 -1/5 क्योंकि यहाँ पे /5 है, तो 6/5 एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, इसको मैंने नहीं लिया। y इज इक्वल टू -2 लिए हुए हैं, 7 -2/5, 7 में से 2 गया 5, 5 से 5 कट गया 1, ये ले सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू। क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू लीजिएगा तो आपको बनाने में ज़्यादा सहूलियत होगी, आसानी होगी। फिर अब यहाँ पे आप देखिए x इज इक्वल टू 7 अब यहाँ पे मैंने -7 ले लिया, 0/5, वही चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिया। तो आपको ये समझाने का मेरा मकसद है कि आप जो इधर इस साइड होगा उसके वैल्यू को आप अपने मन से रखेंगे, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिए, लेकिन ये रखिए कि उसको रखने के बाद ये जिस इक्वेशन में आप रख रहे हैं वो एग्जैक्टली सोल्व हो जाए, ताकि आपको x या फिर अगर y है तो उसका वैल्यू आपको आ जाए। तो आप इसको लेके ऐसे चल सकते हैं। अगर जो लोग इसको लेके चलेंगे तो वो मान लीजिए पहले यहाँ पे x के जगह पे 0 रख रहे हैं, तो इसके जगह आप 0 रखें तो 5 × 0 0, 7 में 0 गया 7, लेकिन इधर y माइनस में है इसलिए आंसर -7। फिर इसकी जगह पे आप 1 रखिए, फिर इसकी जगह 2, यानी कि जो जिसको आप लेके चल रहे हैं उसका वैल्यू आपको अपने मन से नहीं रखना है, वो आएगा, आपको रखना है उसके बगल वाले का वैल्यू। इस तरीके से हम लोग क्या किए कि 3 वैल्यूज हम लोग निकाल लिए। ठीक उसी तरीके से अब सेकेंड इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि y मैंने यहाँ पे अब y का वैल्यू रखिएगा, y का वैल्यू 0 तो इसका वैल्यू 0 प्लस -1 है -1। फिर y का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो +1 -1 कट के 0, तो इसका वैल्यू 0 आ गया। फिर इसमें y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे अगर 2 रख दें तो 2 प्लस -1, 2 में से 1 गया 1, तो इसका वैल्यू 1। या अगर जो ये लेके चला है तो यहाँ पे x की जगह पे आप क्या रख दिए 0, तो 0 + 1 1। अगर ये फिर यहाँ पे आप x की जगह पे 1 रख दिए तो 1 1 2, तो इसलिए y का वैल्यू 2। फिर इसकी जगह पे आप 2 रख दिए तो 2 + 1 y का वैल्यू 3। तो इधर ये ऐसा मतलब अब अगर मान लीजिए कोई ये ले रहा है, ऊपर में मैंने जैसे बताया कि कोई ये ले रहा है, हो सकता है कोई एक ये लेके चले, ये इक्वेशन लेके चले, हो सकता है कि कोई नीचे वाला में ये इक्वेशन लेके चले, कोई ये लेके चले। तो आप इन चारों में से किसी दो को ले सकते हैं। किसी दो को मतलब ये नहीं कि आप इस दोनों को ले लिए, मतलब क्या कि फर्स्ट इक्वेशन में या तो इसको ले या तो इसको ले, सेकंड इक्वेशन ले या तो आप इसको ले या तो इसको ले। मैंने क्या किया है आपको ये समझाने के लिए कि ये दोनों ही तरीके से सही होता है, इसलिए इधर इस दोनों में से मैंने इसको चुना है और इन दोनों में से मैंने इसको चुना है। एक बार जिधर से मैंने x को मैंने निकाला है और इसमें क्या किया हमने, इसमें y को निकाला है। अब जब ये आप वैल्यू निकाल लें तो इस तरीके का एक आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ क्या है, एक तो टेबल बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए x y 3 कॉलम, फिर सेकंड के लिए x y 3 कॉलम। इसमें वरना कैसे है, जैसे आप x में सबसे पहले आप क्या रखे हुए थे, आप ऊपर में देखिए x की जगह पे आपका 2 आया हुआ था, y 3 था, तो आप यहाँ पे वही चीज़ रखेंगे। x की जगह पे 2 है, y की जगह पे 3 है। फिर x ऊपर वाले में देखिए x की जगह पे 1 है, y की जगह पे -2 है, x की जगह पे 0 है, y की जगह -7 है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, x की जगह पे 0 है तो x 0, तो उस समय y 1 है तो उसके नीचे y 1। जब x 1 है तो y 2 तो 1 2, जब x 2 है तो y 3 2 3। इस तरीके से अब मैंने एक टेबल बना लिया। ठीक है, आपको ये समझाने के लिए कि आप पहले x को लेके जा सकते हैं या फिर पहले आप y ही ले सकते हैं। आप इसमें मैंने x लिया है और y का वैल्यू अपने मन से रखा है, x को निकाला है। इसमें मैंने y के वैल्यू को निकाला है x के वैल्यू को रख के, और अब इससे हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ सोल्व करेंगे। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं हो मेरे ख्याल से। क्वेश्चन क्या था आप लोग समझ लिए।
अब हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि कैसे ग्राफ को सोल्व करें। तो आपको क्या करना है कि आप एक ग्राफ पेपर आप ले लेंगे, या फिर इस तरीके से आप अपने से भी एक कार्टेशियन प्लेन बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है। इस तरीके से आप भी कार्टेशियन प्लेन, आप खुद अपने से कार्टेशियन प्लेन बना सकते हैं। इस कार्टेशियन प्लेन को बनाकर अब क्या करना है कि आपके पास एक ये फर्स्ट इक्वेशन का है और यह आपके पास सेकेंड इक्वेशन का है। अब इस चीज़ को हम लोग इसमें पुट करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का जो चीज़ है और जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन का जो चीज़ है। कैसे पुट करना है, इधर ये हो गया x, ये हो गया मेरा x डैश, ये नीचे आपको जो ऊपर में है इसको आप लिखेंगे y, और इधर नीचे में जो है इसको आप लिखेंगे y डैश। तो अब यहाँ से क्या करना है कि आप देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम में आप देखें तो x की जगह पे 2 है और y की जगह पे 3 है। हमेशा आपको पहले x लेना है तब y लेना है, तो आप x पे पहले 2 पे चले जाइए, आप 2 पे जाइए, हाथ रख लीजिए। y पे कितना है जी 3 देखिए y वाले पे, तो y वाला लाइन मेरा कौन सा है, y वाला लाइन मेरा ये है, तो y पे 3 मेरा यहाँ, ये नहीं कि अब 2 से हाथ हटा के यहाँ पे 3 पे रख, नहीं, आप 2 पे रखें, आप 2 से धीरे धीरे बढ़ते जाइए, 3 के सामने आप रुक जाइए, ऐसे पॉइंट दे दिए। अब इसको आप P A B C जो मन करे लिख दीजिए, P पहले 2 तब 3। फिर अब सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड देखिए कि आपके पास क्या है, सेकेंड देखिए, तो सेकेंड हमारे पास है -1, सॉरी हमारे पास सेकेंड में क्या है 1, -2। तो अब 1 देखिए, 1 मेरा यहाँ पे है और y का -2, अब y में -2 तो नीचे में मिलेगा, तो एक इक्वेशन मेरा एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, इसको मैंने q नाम दे दिया, 1, -2। थर्ड मेरा पॉइंट क्या है 0, -7, तो 0 x पे 0 यानी कि मुझे यहाँ हाथ रखना है, और y पे -7, तो y पे -7 कहाँ आएगा सबसे नीचे, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा r, ये हो जाएगा 0, -7, 0 पे x पे 0 और y पे बढ़ के -7। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आपके लिए तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, आप इस तीनों पॉइंट को एक स्केल को लेते हुए इस तीनों पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे। ये तीनों पॉइंट हमेशा आपको एक सीध में ही आएगा। मैंने स्केल नहीं लिया है, लेकिन जब आप स्केल लेंगे तो आपको ये एकदम सीध में ये एक लाइन आएगी और इस तरीके से आपका पहला इक्वेशन बन गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट का लाइन है, ताकि आपको समझ में आए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को इक्वेशन सेकेंड देखना है। इक्वेशन सेकेंड का फिर पॉइंट देखिए 0 और 1, 0 और 1 है, तो 0 और 1, x पे 0 y पे 1, पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा। फिर आप देख सकते हैं कि क्या है मेरा x पे 1 और y पे 2, x पे 1 y पे 2, 1 से 2 पे, x पे 2 y पे 3, x पे 2 खोजिए कहाँ है, 2 यहाँ पे और y पे 3, यानी कि फिर यही पॉइंट रह गया। आप फिर इन दोनों का भी नाम लीजिए, p q r हो गया था, इसको हम लोग s करते हैं 0 1, इसको हम लोग t करते हैं 1 2, और अब तीसरा पॉइंट तो यही पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। अब फिर इसको क्या करेंगे, आप स्केल से ऐसे मिला देंगे। आप अगर चाहें तो आप वहीं पे चेक कर सकते हैं कि आपका ग्राफ सही बन रहा है कि नहीं। कहाँ पे, तो अगर आपका तीनों पॉइंट एक सीध में आ गया, एक सीधी रेखा में आ गया, तो आप कहेंगे कि हाँ मेरा जो ग्राफ बन रहा है वो सही बन रहा है। और ये मेरा कटा कहाँ पे, यहाँ पे कट गया। अब ये मेरा ग्राफ बनकर तैयार है, ये मेरा इक्वेशन 2 का लाइन है। आप जो इक्वेशन था उसको भी यहाँ लिख सकते हैं। कैसे बना आपको समझ में आया। आप सबसे पहले पॉइंट फाइंड आउट किए, और जब पॉइंट फाइंड आउट हो गया उसको आप कार्टेशियन प्लेन पे दिखा दिए। कार्टेशियन प्लेन पे दिखा के पहले वाला जो था उससे मिला लिए, फिर सेकेंड वाला जो पॉइंट था वो भी नहीं, एक जैसे ये पॉइंट इसमें भी, ये पॉइंट इसमें, इससे कोई फर्क नहीं है, वो हो सकता है। आपको निकालना था, सोल्व करना था, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना था। कैसे निकालेंगे, तो अब जो मीटिंग पॉइंट जो होगा, जरूरी नहीं है कि जब कॉमन होगा वही मीटिंग होगा, जरूरी नहीं है। आपका कॉमन होता लेकिन लाइन इधर भी कहीं मिल सकता था, लाइन कहीं पे भी मिले, जहाँ पे मिल गया अब उसके सामने आप ऐसे डॉट डॉट करते करते y के तक चलिए, और फिर उसके सामने ऐसे डॉट करते करते आप x तक चलिए। अब आप ऐसे डॉट डॉट करते हुए आ रहे हैं, तो x पे आपको कितना मिल रहा है 2, इसलिए इसके x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। और ऐसे डॉट करके चल रहे हैं, आपके पास y का कितना आ रहा है 3, इसलिए आपके पास y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। आपका ये सोल्व आउट हो गया ग्राफ। इस ग्राफ की मदद से तो आप कैसे एक्स वाई का वैल्यू निकालिएगा, तो दोनों लाइन, ग्राफ का जो दोनों लाइन होगा वो जब जाकर कट जाएगा किसी एक पॉइंट पे,
कट जाने का मतलब ये इंटरसेक्ट करेगा, मीट करेगा एक पॉइंट पे, तो वो जो मीटिंग पॉइंट जो होगा उसी पॉइंट से आप एक्स पे लाइन को ड्रॉ करें परपेंडिकुलरली, और वाई पे परपेंडिकुलरली ड्रॉ करें, और एक्स पे परपेंडिकुलरली ड्रॉ करें। जहाँ पे वो जाके मीट करेगा वहीं उसका आंसर हो जाएगा, एक्स का भी और वाई का भी। इस तरीके से हम लोग ग्राफ को सोल्व करते हैं। अब एक और क्वेश्चन उसमें क्या था कि कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय, आप देख सकते हैं एक और क्वेश्चन क्या था, ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइन्स एंड द वाई एक्सिस। मतलब कि वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस के सहायता से और इन दोनों लाइन के बीच के जो रीजन बने, तो वाई एक्सिस मेरा कौन है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और दोनों लाइन कौन है, एक लाइन मेरा ये है, एक लाइन ये है। तो इस वाई एक्सिस के द्वारा केवल और इन दोनों के द्वारा मिलके जो एरिया बना, तो कहाँ से कहाँ तक का एरिया बना है आप खुद देखिए, ये पॉइंट एस पी ऐसे, फिर आप ऐसे एक लाइन अगर ऐसे आ जाइए, यही बना है ना, ये क्या बन गया है आप देख सकते हैं, ये एक ट्रायंगल बन गया है। अब इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है भाई, इसमें बेस कितना होगा, 1/2 तो ठीक है, बेस कितना होगा, तो अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूरी होगा, तो यहाँ से यहाँ 7, माइनस नहीं लेते हैं जब डिस्टेंस की बात करते हैं, तो 7 और 1 8, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 8 यूनिट, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8 इंटू हाइट। तो हाइट जब हम लोग देखेंगे तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा इसका 2, तो इसलिए हाइट हो गया 2, ठीक है, 2 चौका 8, 4 दूनी 8, 8 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। तो ट्रायंगल के द्वारा कैसे निकाले हम लोग, तो ये बेस हो गया हमारा, और ये हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया। तो हाइट हम लोग का कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या था कि आपको सबसे पहले पॉइंट फाइंड आउट करिए। पॉइंट्स जब आपके पास एक्स और वाई के सभी कोऑर्डिनेट्स जब आपको मिल जाए तो आप इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और जब ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर एक्स वाई पूछ रहा है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आप एक्स वाई निकाल सकते हैं, अगर एरिया पूछ रहा है तो इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग ग्राफ को सोल्व करते हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं बताऊंगा अभी आपको कि कैसे कब क्या होता है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। कब अगर पैरेलल लाइंस होंगे तब क्या होगा, इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट्स है उसको हम लोग देखेंगे। एक कॉन्सेप्ट आता है कि आप ग्राफ को सोल्व करके आप बता सकते हैं कि उस इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कितने सॉल्यूशन होंगे या सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो कहता है कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद दोनों लाइन मीट ईच अदर, मतलब कहीं ना कहीं एक जगह अगर इंटरसेक्ट कर जाता है तो सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक का मतलब ओनली वन, केवल एक होगा। कॉन्साइड ईच अदर, अगर मान लीजिए दोनों आप जो ग्राफ का लाइन ड्रॉ कर रहे हैं दोनों एक के ऊपर एक चढ़ जाए, मतलब ओवरलैप कर जाए, एक के ऊपर एक हो जाए, तो उस कंडीशन में आपके पास मेनी सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा उसका कोई अंत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब एक जगह मिल रहा है तो एक सॉल्यूशन, जब बहुत जगह मिल रहा है तो बहुत सॉल्यूशन। पैरेलल टू ईच अदर मतलब कि कहीं मिले ही नहीं। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जो दो लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट ही ना करें। तो जब पैरेलल टू ईच अदर होगा तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। कभी कभी आपको दे देता है कि आप अगर दो लाइन, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह से पूछ देगा, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन इफ द टू लाइन्स ऑफ द आपको इक्वेशंस जो आपको दिया रहे, इफ टू लाइन्स ऑफ द इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन इट्स हैव वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नॉन ऑफ दिस। तो आपको उस तरीके से लगाना होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि पहला जो ग्राफ हमने लगाया है, इस ग्राफ में आप क्या देखना है कि दो लाइन से इंटरसेक्ट किया है, मतलब कि इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। वहीं अगर मैं दूसरे ग्राफ की बात करूं तो इस पे देखिए कि एक ही लाइन आपको दिख रहा है, लेकिन यही लाइन दोनों इक्वेशन का ग्राफ है। इसलिए देखिए ऊपर में दूसरा इक्वेशन लिखा हुआ है, नीचे में दूसरा इक्वेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये ओवरलैप किया है। इसमें आपको दो इक्वेशन है लेकिन दोनों का पॉइंट सेम है और दोनों लाइन्स जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। वहीं अगर तीसरे इमेज की बात करूँ, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि दो लाइन्स है और बिल्कुल पैरेलल, एक दूसरे इक्वेशन का लाइन है और एक अनदर इक्वेशन का लाइन है, और दोनों इक्वेशन का जो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस कंडीशन में कोई आपको सॉल्यूशन नहीं होगा।
जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया था उसको मैं आपको एक ग्राफिकल व्यू से भी मैंने दिखाने का कोशिश किया है। तो आप इसको देख कर समझ सकते हैं कि जब ग्राफ पैरेलल होगा तो उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे।